यसाया बाब 24। देखो, खुदावंद ज़मीन को खाली और सरनगूं करके वीरान करता है और उसके बाशिंदों को तितर बितर कर देता है। और यूं होगा कि जैसा रैयत का हाल वैसा ही काहिन का, जैसा नौकर का वैसा ही उसके साहिब का, जैसा लौंडी का वैसा ही उसकी बीबी का, जैसा खरीदार का वैसा ही बेचने वाले का, जैसा कर्ज देने वाले का वैसा ही कर्ज लेने वाले का, जैसा सूद देने वाले का वैसा ही सूद लेने वाले का। ज़मीन बिल्कुल खाली की जाएगी और बशिद्दत गारत होगी, क्योंकि ये कलाम खुदावंद का है। ज़मीन गमगीन होती और मुरझाती है, जहान बेताब और पुसर मुर्दा होता है। ज़मीन के आली कदर लोग नातवान होते हैं। ज़मीन अपने बाशिंदों से नजिस हुई, क्योंकि उन्होंने शरीयत को अदूल किया, आइन से मुनहरिफ हुए, अहदे अब्दी को तोड़ा। इस सबब से लानत ने ज़मीन को निगल लिया और उसके बाशिंदे मुजरिम ठहरे, और इसीलिए ज़मीन के लोग भस्म हुए और थोड़े से आदमी बच गए। नई मैं गमज़दा और ताक पुसर मुर्दा है, और सब जो दिलशाद थे आह भरते हैं। ढोलकों की खुशी बंद हो गई, खुशी मनाने वालों का गुल्लो शोर तमाम हुआ। बरबत की शादमानी जाती रही, वो फिर गीत के साथ मैं नहीं पीते। पीने वालों को शराब तल्ख मालूम होगी। सुनसान शहर वीरान हो गया, हर एक घर बंद हो गया कि कोई अंदर ना जा सके। मैं के लिए बाजारों में वावेला हो रहा है, सारी खुशी पर तारीकी छा गई। मुल्क की इशरत जाती रही, शहर में वीरानी ही वीरानी है, और फाटक तोड़ फोड़ दिए गए। क्योंकि ज़मीन में लोगों के दरमियान यूं होगा जैसा जैतून का दरख्त झाड़ा जाए, जैसे अंगूर तोड़ने के बाद खोशा चीनी। वो अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे, वो गीत गाएंगे, खुदावंद के जलाल के सबब से समुंदर से ललकारेंगे। बस तुम मशरिक में खुदावंद की और समुंदर के जजीरों में खुदावंद के नाम की, जो इसराइल का खुदा है, तमजीद करो। इंतहाई ज़मीन से नगमों की आवाज़ हमको सुनाई देती है। जलाल ओ अज़मत सादिक के लिए। पर मैंने कहा, मैं गुदास हो गया, मैं हलाक हुआ, मुझ पर अफसोस। दगाबाजों ने दगा की, हाँ, दगाबाजों ने बड़ी दगा की। ऐ ज़मीन के बाशिंदे, खौफ और गढ़ा और दाम तुझ पर मुसल्लित हैं। और यूं होगा कि जो खौफनाक आवाज़ सुनकर भागे गड्ढे में गिरेगा, और जो गड्ढे से निकल आए दाम में फंसेगा। क्योंकि आसमान की खिड़कियां खुल गईं और ज़मीन की बुनियादें हिल रही हैं। ज़मीन बिल्कुल उजड़ गई, ज़मीन यकसर शिकस्ता हुई और शिद्दत से हिलाई गई। वो मतवाले की मानिंद डगमगाएगी और झोंपड़ी की तरह आगे पीछे सरकाई जाएगी, क्योंकि उसके गुनाह का बोझ उस पर भारी हुआ। वो गिरेगी और फिर ना उठेगी। और उस वक्त यूं होगा कि खुदावंद आसमानी लश्कर को आसमान पर और ज़मीन के बादशाहों को ज़मीन पर सज़ा देगा। और वो उन कैदियों की मानिंद जो गड्ढे में डाले जाएं जमा किए जाएंगे, और वो कैद खाना में कैद किए जाएंगे। और बहुत दिनों के बाद उनकी खबर ली जाएगी। और जब रब्बुल फ़वाज कोहे सय्यून पर और यरूशलेम में अपने बुजुर्ग बंदों के सामने हशमत के साथ सल्तनत करेगा, तो चाँद मुस्तरिब और सूरज शर्मिंदा होगा। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा
اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔